नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। पूर्वी सिंहभूम जिले में आज से राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के तहत फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता को उनके आवास पर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा डीईसी एवं अल्बेंडाजोल का टैबलेट देकर अभियान का शुभारंभ किया गया। मौके पर माननीय मंत्री के परिवार के सदस्य तथा उपस्थित अन्य लोगों को भी डीईसी व अल्बेंडाजोल की गोली उपलब्ध कराई गई। अवसर पर माननीय मंत्री ने इस अभियान के सफलतापूर्वक संपादन को लेकर अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समस्त जिले वासियों तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए इस अभियान से उन्हें लाभान्वित करें ताकि पूर्वी सिंहभूम जिला एवं राज्य फाइलेरिया मुक्त रहे। गौरतलब है कि 10 से 20 अगस्त 2020 तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत सर्वजन दवा सेवन एमडीए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 3 दिन चिन्हित बूथ तथा 3 दिन घर घर जाकर लोगों को डीईसी एवं अल्बेंडाजोल की दवा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कोविड-19 के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन में दवा का वितरण नहीं किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर आर.एन. झा ने कहा कि दवा वितरण के दौरान कोविड-19 को लेकर सभी आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए दवा वितरण टीम द्वारा लोगों को दवा उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय मंत्री को दवा खिलाकर अभियान के शुभारंभ के मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर आर.एन. झा, डॉक्टर मीना कालुंडिया, डॉक्टर बीएन ऊषा, DRCHO डॉक्टर सरौली जमानिया, WHO के डॉक्टर जमील, प्रोग्राम मैनेजर विनय कुमार, वित्तीय प्रबंधक सुबोध कुमार चौधरी, VVD कार्यालय की फाइनेंस लॉजिस्टिक असिस्टेंट अनु कुमारी, जिला VVD सलाहकार गीतांजलि शर्मा तथा अन्य उपस्थित रहे। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। झारखंड के मेरे प्यारे राज्यवासियों, फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है। झारखंड के 17 जिले इस बीमारी से प्रभावित है। हाथ, पैर या स्तन में सूजन तथा पुरुषों में हाइड्रोसिल इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। फाइलेरिया से बचाव संभव है। झारखंड सरकार द्वारा सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम के तहत सहिया आपके घर फाइलेरिया से बचने की दवा लेकर आएगी। ये कार्यक्रम 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच आपके जिले में चलेगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि ये दवा सहिए के सामने ही खाइए। आपके सहयोग से ही झारखंड फाइलेरिया मुक्त हो सकता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सरकार से दिए हुए निर्देश यथा सामाजिक दूरी बनाना, भीड़ से दूर रहना, किसी भी कार्यक्रम के नियम संख्या से दूरी बनाकर उपस्थिति, सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर चिकित्सक का सलाह लेना इत्यादि का अनुपालन करें। आपका स्वस्थ रहना ही देश के हित में है। आइए हम सब मिलकर स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना को साकार करने के अपना बहुमूल्य योगदान दें। जोहार। मुसाबनी के नव पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमती सीमा कुमारी ने आज निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अजय कुमार रजक से पदभार ग्रहण किया। मुसाबनी का पदभार लेने से पूर्व श्रीमती सीमा कुमारी इसी जिले में घूड़ा बांधा प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी के रूप में पदस्थापित थी। मुसाबनी से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। घाटशिला प्रखंड मुख्यालय सभागार में BLBC बैठक का आयोजन अंचलाधिकारी श्री रिंकू कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अग्रणी जिला प्रबंधक पूर्वी HB सिंहभूम श्री दिवाकर सिन्हा समेत बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अंचल अधिकारी ने बैठक में उपस्थित सदस्यों को बताया कि उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार प्रखंड अंतर्गत वैसे सभी किसान जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आच्छादित किया गया, वैसे सभी सुयोग्य किसानों का जांचोपरांत किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन लेना है। इस कार्य के लिए किसान मित्र JSPLS सखी मंडल से संपर्क स्थापित कर सभी जनसेवक ATM BTM के माध्यम से आवेदन भरते हुए अंचल कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया। किसान मित्र ATM BTM जनसेवक को आवेदन भरवाते समय किन आवश्यक दस्तावेजों एवं जानकारी को भरा जाना है, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया एवं सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को इससे अवगत कराया गया। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों की जानकारी भी संदर्भ में दी गई। वैसे किसान जो पहले से KCC का लाभ ले चुके हैं, उन्हें KCC यदि फिर से लेना है तो पूर्व के ऋण को चुकाते हुए नए ऋण ले सकते हैं। इस संदर्भ में बैंक शाखा प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। किसी परिवार में एक से अधिक किसान जो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं
तो वैसी स्थिति में एक को ही केसीसी का लाभ दिया जाना है। केंद्र सरकार के आदेशानुसार जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा रहे हैं, वैसे सभी सुयोग्य किसानों को जांच के बाद केसीसी योजना से आच्छादित किया जाना, ताकि कोई भी कृषक परिवार पैसे के अभाव में खेती करने से वंचित न रह जाए। इसके अलावा सभी बैंक प्रतिनिधि से भी अपेक्षित सहयोग एवं केसीसी के 100% आच्छादन को पूर्ण करने में सहयोग की बात कही गई, ताकि इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ हर एक सुयोग्य किसान को मिल पाए। बैठक में प्रखंड कृषि पदाधिकारी पतित पावन घोष, JSLPS के BPM, पशुपालन पदाधिकारी श्री शंकर टुडू, सभी जनसेवक, ATM, BTM, किसान मित्र तथा बागवानी मित्र उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने जमशेदपुर के मानगो गोल चक्कर में खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जल जंगल जमीन की रक्षा करने का संकल्प लिया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। आदिवासी एक मंच है, मूलवासी और आदिवासी मिलकर हम लोगों शिमला चौक पर और मानगो चौक पर झंडा तोलन किए हैं सरना का, और आने वाला समय हम लोग मूलवासी और आदिवासी एक मंच बनाकर जमीन और जंगल का लड़ाई लेंगे। हमारा जमीन जो लूटा जा रहा, आदिवासी का जमीन लूटा जा रहा, कई माफिया द्वारा, कई प्रशासन के साथ में अपनी जमीन को लूटा जा रहा है। इस जमीन को रक्षा करने के लिए हमारा एक संघर्ष बनेगा, और इस संघर्ष समिति का अंतर्गत हम लोग CM हेमंत सोरेन के पास जाएंगे कि कई तरह का जमीन का बंदरबांट हो रहा आदिवासी का, जमीन का सुरक्षा किस तरह से किया जाए और जमीन को रक्षा करके आदिवासी को दिया जाए, जो किसी तरह से आज छेड़छाड़ ना हो आदिवासी जमीन। हम लोग यही चाहते हैं, और हेमंत सोरेन जी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा ज़मीन को रक्षा किया जाए। ज़मीन बहुत तरह से लूट रहा माफिया द्वारा, आज मानगो का किस तरह से परिस्थिति चल रहा है, ज़मीन का बंदरबांट हो रहा है, और इस ज़मीन को रक्षा करने के लिए कोई नहीं आ रहा। आदिवासी को धमका के, डरा के, लव लालच देके ज़मीन को लूटा जा रहा है, और ज़मीन को रक्षा हम लोग करेंगे और संघर्ष करेंगे और CM तक पहुंचाएंगे इसको आगे चल के, कि ज़मीन किसी तरह सुरक्षित रहेगा तो आदिवासी और मूलवासी का एक नाम और इतिहास रहेगा। मैं इसी बात का समर्थन करता हूं आदिवासी मंच को, और मेरा नाम परमेश्वर दास है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य। धन्यवाद। आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर उलिडी के युवाओं द्वारा विश्व आदिवासी उत्सव समिति द्वारा दिमना चौक और मानगो चौक में सरना झंडा का हम लोग झंडा गाड़े हैं, और इस उत्सव को हम लोग आदिवासी मूलवासी मिलकर इसके मना रहे हैं, और ये प्रतीक समाज को, ये प्रतीक ये चेतना देना चाहते हैं। ये हम लोग बताना चाहते हैं कि आज के दिन में विश्व के सारे आदिवासियों को हमारे तरफ से हुल जोहार, और हम लोग एक हैं, और जल जंगल ज़मीन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, और हम लोग प्राकृतिक के पूजक हैं, और इसी के साथ हम लोग इस उत्सव को संपन्न करते हैं। धन्यवाद। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत कीताडी गढ़ीवान पट्टी में JMM के युवा नेता मैनुल खान द्वारा ग्रामीण बच्चों को कॉपी, पेन, मास्क, केक, साबुन, चॉकलेट, बिस्किट इत्यादि बांटा गया। मौके पर मुख्य रूप से युवा नेता मैनुल खान, शहजादा खान, विजय चौधरी, समाज सेवी मुमताज अली कीताडी के मुखिया, जोबा माडी, पंचायत समिति द्रौपदी मुंडा, रानी देवी एवं कीताडी के महिला एवं बच्चे मौजूद थे। जमशेदपुर से अफरोज मंडी की रिपोर्ट। जमशेदपुर के आदित्यपुर मुख्य चौक पर संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा कोल्हान के बैनर तले एवं जिला मजदूर यूनियन इंटक की उपस्थिति में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी, राष्ट्रीय इंटक के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव रेड्डी एवं झारखंड प्रदेश इंटक के अध्यक्ष श्री राजेश्वर पांडे जी के निर्देश पर सरायकेला खरसावां जिला एवं आदित्यपुर के इकाई के सौजन्य से मजदूर नेता श्री अंबुज कुमार, झारखंड प्रदेश इंटक के सचिव एवं पूर्व पार्षद, आदित्यपुर मेयर के प्रत्याशी, केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी, जन विरोधी नीतियों के विरोध में सामाजिक दूरियों को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन किया। आदित्यपुर जमशेदपुर से कृष्ण शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश इंटक का प्रदेश सचिव एवं आदित्यपुर नगर निगम का पूर्व पार्षद और पूर्व मेयर प्रत्याशी कांग्रेस। आज आप लोग जिस बात को लेकर जुलूस निकाले हैं उसके बारे में बताएं। आज 9 अगस्त की क्रांतिकारी पावन दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश में, इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीवा नेदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे झारखंड प्रदेश इंटक के क्रांतिकारी अध्यक्ष राकेश्वर पांडे जी के आह्वान पर आज यहाँ पर इंटक कांग्रेस के बैनर तले हम लोग एकत्रित हुए हैं, संयुक्त ट्रेड यूनियन के लोग, और हम लोगों ने
मोदी सरकार की जो देश विरोधी नीतियां आज कारगर हो रही है, विनिवेशकरण, देश की सरकारी संपत्तियों को नष्ट करने की नीति, देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने की नीति, नवरत्न कंपनियों को बेचने की नीति, इन नीतियों के विरुद्ध में मजदूरों के ऊपर विभिन्न प्रकार के कानूनों के माध्यम से अत्याचार करने की जो साजिश केंद्र सरकार कर रही है, इन नीतियों के खिलाफ आज संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हम लोगों ने 1 दिवसीय भारत बचाओ अभियान प्रदर्शन का आगाज किया है और इस आगाज को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे और केंद्र सरकार की देश विरोधी जो नीति है उसका खिलाफत आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और जब तक इस प्रकार की गलत नीतियों पर रोक नहीं लग जाता है, जब तक हम लोग मोदी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते हैं, तब तक इंटक और कांग्रेस संयुक्त रूप से झारखंड में आदित्यपुर निगम क्षेत्र में सरायकेला खरसावां जिले में प्रदर्शन करते रहेगी, मोदी सरकार के गलत नीतियों का विरोध करते रहेगी। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों में विश्व आदिवासी दिवस मनाई गई। वहीं राजनगर प्रखंड में भी आदिवासी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विशु हेम्ब्रम के नेतृत्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाई गई। कांग्रेसियों ने राजनगर सिद्धू कानू चौक पर सिद्धू कानू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया, जिसके बाद सांसद श्रीमती गीता कोड़ा के निर्देश पर सांसद प्रतिनिधि मोतीलाल गौड़ के द्वारा आदिवासी बहुल सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाकर लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया और इस वैश्विक महामारी से बचाव और रोकथाम जानकारी देते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इसी उद्देश्य से आज सांसद प्रतिनिधि मोतीलाल गौड़ के साथ आदिवासी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष तथा जिला महासचिव डोमन महतो भी राजनगर प्रखंड के सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल इलाके रावण कोचा गाँव पहुँचे, जहाँ विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को कोरोना महामारी से बचाव रोकथाम के लिए जागरूक किया और सभी ग्रामीणों के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर बांटा। उसी दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्या सुनाते हुए कहा कि गांव में जन वितरण प्रणाली की दुकान नहीं होने की वजह से उन्हें 7 किलोमीटर दूर महारंगगंज जाना पड़ता है और वहां भी पहाड़ी के रास्ते जो काफी कठिनाइयों से भरा होता है। वहीं कई लोगों का राशन कार्ड भी अभी तक नहीं बना है। सांसद प्रतिनिधि ने ग्रामीणों की समस्या को जल्द निवारण करने की बात कही। राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। कारण है आज आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस है और हम लोग ऐसे गांव को चुने हैं जो बहुत इंटीरियर है और यहाँ कुछ कम्युनिकेशन का सुविधा नहीं है और ये लोग गांव वाले लोग हैं और इनका मास्क के बारे में इतना पता नहीं था, तो हम लोग मास्क का वितरण और सैनिटाइज के बारे में बताया और कोविड-19 के बारे में हम लोग बताए। कितना मास्क वितरण किया? करीब 150-200 मास्क हम लोग वितरण किए। अच्छा, और क्या किए? और इन लोग को समझाया कि कैसा रहना है, क्या करना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है। झामुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने आवासीय कार्यालय जयकान में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन केक काटकर मनाया एवं बच्चों के बीच केक वितरित किया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के अवसर पर हमारे आवासीय कार्यालय में केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया और बच्चों के बीच केक वितरित किया गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए राज्य का विकास की गति तेज करने के लिए हम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
बड़ागोड़ा टीपीएस डीएवी स्कूल बड़ागोड़ा में ऑनलाइन विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की गई, जिसके तत्वाधान में कक्षा LKG से 2 तक के छात्रों ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कक्षा 1 से अभिनव साहू और प्रियांशी त्रिपाठी के द्वारा जंगल और आदिवासी समाज के बारे में भाषण दिया गया। सेनानियों में मुख्य रूप से बिरसा मुंडा के रोल को नैन्सी एवं शुभम दत्ता ने बखूबी निभाया। सिंधु कानू के रोल मॉडल 2 भाइयों सौभिक साव और जीत साव ने जबरदस्त तरीके से पेश किया। इन छोटे बच्चों को झारखंड की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़ना ही कार्यक्रम का मुख्य मकसद था, जिसे छात्रों ने बहुत ही अच्छे ढंग से कर दिखाया, जो काबिले तारीफ है। इन सारे कार्यक्रम का संचालन शिक्षिकाओं ने किया। जयदीप नंदी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। प्राचार्य महोदय ने भी बच्चों के कार्यक्रम को देखकर उन्हें आशीर्वचन देते हुए कहा कि आप इसी तरह भविष्य में अपना नाम रोशन करते रहे। बड़ागोड़ा से रश्मिता महापात्रा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय आपदा कोरोना के इस संकट काल में रक्त की कमी है। ऐसे में उद्गम संस्था द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित कर सैकड़ों यूनिट रक्त संग्रह करना सराहनीय पहल है। उद्गम संस्था के रक्तदाता इस संकट काल में भी मां भारती के सच्चे सपूत बने हैं। यह बातें राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को सरायकेला जिले के आदित्यपुर अटल पार्क में आयोजित उद्गम संस्था के रक्तदान शिविर में शिरकत करने के मौके पर कही। अटल पार्क में द्वितीय वार्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो पहुंचे। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने उद्गम संस्था के संरक्षक आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित सिंह के प्रति आभार जताया और कहा कि संकट के इस काल में जहां पूरे राज्य में रक्त की कमी देखी जा रही है, ऐसे में संस्था ने जरूरतमंदों को जो रक्त उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित सिंह ने मंत्री बन्ना गुप्ता समेत सरकार से मांग रखी कि कोल्हान क्षेत्र सरायकेला खरसावां जिले के लोगों को रक्त उपलब्ध होने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम जिले को देखते हुए एक अन्य ब्लड बैंक की स्थापना होनी चाहिए। व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई बॉबी सिंह जी को और उनके सभी साथियों को कि इस कोरोना के संकट में ब्लड को संग्रहित करने के लिए उन्होंने जो रक्तदान कार्यक्रम किया है, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। क्या आग्रह करेंगे लोगों से कोविड में जो मैं आग्रह करूँगा कि जो भी हमारे पॉजिटिव हुए हैं लोग, वो अपना प्लाज्मा हम लोगों को डोनेट करें, ताकि हम जो है उसको प्लाज्मा थेरेपी से झारखंड में जितने भी हमारे रोगी हैं जो पॉजिटिव हो रहे हैं, उनको प्लाज्मा थेरेपी देकर उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें। इसलिए आपके माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग संक्रमित हो चुके हैं और जिनका 28 दिन पूरा हो गया है, वो लोग आएँ, हम उनका स्वागत करेंगे, उनको हम अपना सहयोगी साथी मानेंगे और हम ये मानेंगे, हम हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से भी और हमारे तरफ से भी हम उनका निवेदन करते हैं। डोनर मिल नहीं रहे मंत्री जी डोनर की कमी है, जो प्लाज्मा डोनर है वो नहीं मिल पा रहे, तो उसको लेकर उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोग आएंगे। सर शहर के अस्पतालों में बेड की कमी है, अस्पताल बंद हो रहे हैं, ऐसे में क्या करेंगे आप? नहीं, अभी हम लोग बेड बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको GRD कॉम्प्लेक्स में बेड बढ़ाया जा रहा है, उमा मेडिकल अस्पताल जो है उसमें बढ़ाया जा रहा है, आपको मेडिका जो बंद हुआ उसको चालू करवाया जा रहा है, बहुत जगह हो रहे हैं, उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में नए अंदाज में वर्चुअल प्रतियोगिताओं के साथ आदिवासी एसोसिएशन सीताराम डेरा जमशेदपुर के तत्वाधान में सफलतापूर्वक सरकारी मानदंडों को पूरा करते हुए अध्यक्ष श्री सोनाराम बोदरा जी एवं सचिव श्री मथुरा नाथपुर्ती की उपस्थिति में सर्वप्रथम केक काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्था के नव युवकों की टीम ने कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों के आलोक में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में काफी संख्या में झारखंड ही नहीं अन्य राज्यों के प्रतिभागियों ने चित्रांकन, ट्राइबल आउटफिट प्रतियोगिता और ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम में काफी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को निर्णायक मंडली द्वारा पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। चित्रांकन प्रतियोगिता के प्रथम विजेता रहे प्रतिभा सेन, द्वितीय रहे विलांश्री सुंडी, तृतीय स्थान पर रहे यमुना लड़ाई ग्रुप बी, दूसरा लड़ाई, द्वितीय PL धन लक्ष्मी, तृतीय तनुज समादार। फैशन प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों में मिस बेस्ट ट्राइबल सुचित्रा मुर्मू बनी, मिस्टर बेस्ट ट्राइबल कुलदीप पुरा और बेस्ट कपल ट्राइबल सरिता देवगना सुरेश पूर्ति रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री सतीश पूर्ति, मिसा तर्की, विशाल चाकिया, सबनम बारी, अमन समद, हस्मिता बोदरा, विजय लक्ष्मी गागराई और पितामह कुली ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं सोनाराम बोदरा आदिवासी एसोसिएशन न्यू सीताराम डेरा के अध्यक्ष हूँ और आज आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। आज विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 1982 को यूएन ने आदिवासियों के लिए
ये कार्यक्रम किया है, जो धन्यवाद के साथ उनको मैं हमारे ओर से, देश भर की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे राज्य सरकार ने भी जो आज विश्व आदिवासी दिवस पर जो सार्वजनिक घोषणा अवकाश का घोषणा की है, उनको भी हमारे संस्था की ओर से और राज्य सरकार के आदिवासियों की ओर से उनको भी मैं धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं केंद्र सरकार, भारत सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इसलिए कि आज CAG जो GC मुर्मू साहब को उन्होंने भारत सरकार में बहुत बड़ा उपाधि दे करके सम्मानित किया गया है। ये भी केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो कि इतना बड़ा पद में उन्होंने मन सम्मान से बैठाया है। आपके एसोसिएशन की तरफ से नवयुवकों ने आज वर्चुअल प्रोग्राम डिसाइड किया था, उसको लॉन्च किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, आज पहला बार जो इस तरह का हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। ईशा तिर्की आदिवासी एसोसिएशन सीताराम डेरा की ओर से विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। या SMS के द्वारा भेज सकते हैं। जो आपके साथ उद्देश्य क्या है, हम मनाते क्यों हैं? सभी दर्शकों को जोहार एवं विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष परिस्थितियों को देखते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया है एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के सदस्यों एवं प्रतिभागियों ने भाग लिया, उनका हम धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही हम आशा करते हैं कि आप स्वास्थ्य मानकों का पालन करते हुए सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। नेताओं के नाम कुछ इस प्रकार है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने RMS स्कूल सोनारी तथा RMS बलियाला स्कूल के खिलाफ जमशेदपुर उपायुक्त श्री सूरज कुमार को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की। डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि यह स्कूल अपने आरक्षित सीट पर आवेदित कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन लेने में परेशानी कर रही तथा स्कूल के नामांकन फॉर्म के एवज में रुपए की मांग कर रही है, जिससे कि गरीब असहाय बच्चे की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने का काम स्कूल प्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल प्रबंधक पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे का भविष्य बेकार हो जाएगा। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। नियम 2009 में कमजोर और विवंचित वर्ग को स्कूल की प्रवेश कक्षा के आरक्षित सीट पर मुफ्त नामांकन और शिक्षा पाने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत सोनारी क्षेत्र के बस्तियों में रहने वाले कमजोर वर्ग के अभिभावकों ने RMS कोटाडी और RMS बालीचेला में अपने बच्चे का नामांकन के लिए आवेदन किया था, लेकिन स्कूल द्वारा पिछले फरवरी महीना से अभिभावकों को दौड़ाया जा रहा है और अब तक जो है परेशान करते हुए अभिभावकों को तंग कर दिया गया है। पिछले दिनों जब अभिभावकों ने स्कूल पर दबाव बनाया तो जहां RMS कोटाडी पूर्व की तरह परेशान कर रहा है, वहीं RMS बालीचेला ने अभिभावकों से नामांकन फॉर्म के एवज में 220 रुपये की मांग की, जो RT अधिनियम का सेक्शन 13(1) का खुला उल्लंघन है। जमशेदपुर अभिभावक संघ उन अभिभावकों के साथ आज उपायुक्त महोदय के समक्ष मांग रखने आया है कि उनके माध्यम से तो दोनों स्कूल में इन बच्चों का नामांकन लेने को तो आदेश दिया ही जाए। इसके अलावा जो RMS बालीचेला स्कूल ने RT अधिनियम की अवमानना करते हुए 220 रुपये के फॉर्म के एवज में मांग की है, उस पर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न्याय सम्मत कार्रवाई करने का भी आदेश उनके माध्यम से दिया जाए। तो उपायुक्त महोदय ने क्या आश्वासन दिया है आप लोग को? आज मुलाकात नहीं। झारखंड पॉलिटेक्निक छात्र संघ ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त सूरज कुमार को ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री की योजना मोमेंटम झारखंड के तहत 4000 लोगों से 2000 रुपए जमा करवाने के बाद काम नहीं मिल रही है। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। कि झारखंड पॉलिटेक्निक छात्र संघ के द्वारा जिला अध्यक्ष जो है राकेश प्रसाद जी और जिला सचिव अभिषेक सिंह जी के द्वारा एक मामला हमारे संज्ञान में आया था
जिसको लेकर हम सब आज डीसी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। ये मामला है वर्ष 2018 का 2 जनवरी। हम देखें तो जो मंत्री थे सीपी सिंह जी, उनका कार्यकाल में नगर विकास और आवास बोर्ड के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई थी जुडोको इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और जेई की वैकेंसी थी जिसमें लगभग कुल मिलाकर हम कहें तो 5,557 छात्रों ने इसमें 2-2 हज़ार रुपये देकर पंजीकरण करवाया था। और इन 2-2 हज़ार रुपये को अगर हम एकत्र करें तो 1,11,14,000 रुपये होती है, जो कि एक घोटाला को दर्शाता है। क्योंकि अब तक हम देखें तो ना ही इस मामले में कोई नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ी है, और ना ही इस मामले में हम कहें तो रोजगार की जो बात की गई थी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो रोजगार था, उस रोजगार को अब तक पूरा नहीं किया गया, फुलफिल नहीं किया गया। और 6 महीने बाद ठीक 10 अक्टूबर को फिर से 9 अक्टूबर को फिर से ये वैकेंसी निकाल दी गई। और हम देखें तो संकल्प संख्या 85-66 को, तो इसमें केवल इस आधार पर डिप्लोमा के छात्र जेई के वैकेंसी में बैठ सकते थे, जो कि अन्य जगहों पर राज्यों में नियम है। लेकिन हमारे झारखंड में उस वक्त बीटेक के छात्रों को भी प्लेसमेंट सेल में बैठाने का फॉर्म भरवा दिया गया, उनसे भी पैसे की अगुवाई की गई। और ये मामला कहें तो पूरी तरह से अभी तक संलिप्त है और इसमें कोई आगे नहीं बढ़ा है। ये मामला मोमेंटम झारखंड के माध्यम से लोगों को रोजगार दिलाने का था, जो अब तक नहीं हो पाया। अगर ये मामले हमारे मुख्यमंत्री जी वर्तमान समय के जो अगर संज्ञान में लेकर और जो आवास बोर्ड है उस पर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग जुडोको इंडिया कंपनी लिमिटेड को घेरने का काम करेंगे। धन्यवाद। चंदन ठाकुर, छात्र नेता, झारखंड छात्र।